इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया बेटा 2x माइनस 3y प्लस 5z इजिकल टू 11 इक्वेशन दे रखी हैं। इनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? हमने इससे पहले जो 2 डायमेंशन की जो वैल्यूज थी वो हमने 4 मेथड से 10th क्लास में करी थी। तो देखिएगा, राइट। तो वंस अगेन बी स्टार्ट। तो जब इक्वेशन आपको दे रखी होंगी तो जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड है उनको हम इस ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो x का कोएफिशिएंट 2, 3 का -3, z का 5, x का 3, y का 2, z का -4, x का 1, y का 1, 2 का -2, x, y, z और इक्वल में j। इसको हम कंपेयर करते हैं ax इजिकल टू bc। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या होती है? x, y, z दे रखी है जिसे हमने कंपेयर किया है। a बराबर ये जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको हमने कंसीडर किया है और v इजिकल टू 11 माइनस 5 3 ये कंसीडर। हमें x की वैल्यू निकालनी है। a को दूसरी साइड में ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। सबसे पहले हमने a बराबर लिया। इनवर्स निकालना मैंने आपको लास्ट में भी बताया था। एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। a इनवर्स मोड a। मोड a लेने के लिए एक बार फिर चेक करिए। मोड a कैसे करते हैं? 2 का हमने ये लिया और इसको दिया -4 माइनस माइनस प्लस 4। माइनस का नंबर है 3 तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। इसको हमने तो पाया -6 प्लस के 4। फिर 5 को इस तरह से लिया, 3 बन गया 3 माइनस 2। तो 4 में से 4 कैंसिल हो गए, 0 0 में मल्टीपल 2 का करते हैं क्या आता है? 0 ही आता है। -6 में से 4 कैंसिल किया, -2 का 3 में मल्टीपल -6, 3 में से 2 कैंसिल किया 5, माइनस की 1 वैल्यू मोड ए आ गई जो कि नॉट इक्वल होना चाहिए 0। अगर मोड ए 0 है तो हम a इनवर्स नहीं निकाल सकते। लास्ट में मैंने बताया। तो ये इनवर्टिकल हो गया। फिर कोफैक्टर निकालना मैंने सबको बताया था। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। C11 कैसे निकालेंगे? C11 के लिए 2 को इसको लिया, इसको दुबका दिया, -4 प्लस के 4। फिर इसको लिया और इसको दुबकाया, -6 प्लस का 4। इसको लिया, 3 बन जा 3 माइनस का 2, माइनस के 1 पर 1 प्लस 1 जो यहाँ पर आई और जे की वैल्यू होती है उसे -1 की पावर पर प्लस में लिखते हैं। तो 1 प्लस 1 प्लस 1। इसी तरह से आप सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को दुबकाएंगे तो माइनस का 6 माइनस प्लस 6 -5। ठीक है। फिर उसके बाद ये निकालेंगे वैल्यू और इसको दुबकाया तो -4 और माइनस का 5 हो गया, -9। फिर लास्ट वैल्यू ये दुबकाई हमने, 2 बन गया 2 माइनस प्लस 3 माइनस का 5। C31 निकालने के लिए इसको दुबका दिया हमने, माइनस प्लस 12 -10 2 आ गया। फिर उसके बाद इसको दुबकाया और लास्ट तो -4 और 2 जा -8 और 3 5 जा 15 माइनस का आ गया। फिर उसके बाद -2 लिए हमने, -2 में 2 2 जा 4 प्लस 9 2 प्लस 9 11। तो इस तरह से हमने ये कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स कंसीडर कर ली। तो इस तरह से हम जब इक्वेशन दे रखी होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? तो जो इक्वेशन दे रखी है उसको हम ax इजिकल टू b से कंपेयर करके उसका मोड a निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। एक बार और चेक करते हैं। 3 3 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 है, 4 प्लस 9 30। तो देखिए इस तरह से हमने ये कोफैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया और करने के बाद अब हम इसका निकालेंगे a इनवर्स। तो निकालना मैंने आपको बताया था। ये सवाल इस तरह से भी आ सकता है, 4 मार्क्स का बोर्ड में आता है। एक टाइप और है, क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे उसको भी एक बार क्वेश्चन हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो इस तरह से जब करने के बाद आप नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ तक। ठीक है। अब इसे नोट डाउन करने के बाद अब मैं यहाँ पर निकालूंगा इसका एडजॉइंट ए। क्या निकालूंगा मैं? एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला में एडजॉइंट ए मैंने बताया था कि जो कोफैक्टर होती है उसकी मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं? ट्रांसपोज। क्या निकालते हैं हम?
ट्रांसपोज। तो यह कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स हमने देखी है क्या है, पहला एलिमेंट 0 है, फिर 2 है और फिर 1 है, उसके बाद माइनस का 1, माइनस का 9, माइनस का 5, इसी तरह से ये 2 है, 23 एंड 13। तो ये हमारा एडजॉइंट ए का जो मैट्रिक्स हमने कोफैक्टर बनाई इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैंने इससे पहले बताया था कि ट्रांसपोज क्या होता है कि रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। 0 2 1, -1 -9 -5 2 23 एंड 13। इसको मैंने ये सॉल्व करा एडजॉइंट ए में। यहां मेरा फॉर्मूला है x बराबर a इनवर्स b। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x की वैल्यू क्या है मैट्रिक्स में पहले देख रखी है, आप लोगों ने नोट डाउन कर रखा है कॉपी पर, देखिएगा x बाई जेड। a इनवर्स की वैल्यू, अच्छा a इनवर्स बराबर मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, a इनवर्स का फॉर्मूला साइड में दे रहा हूं मैं, a इनवर्स इक्वल एडजॉइंट a अपॉन मोड a। यहां स्पेस नहीं है, आप पहले इसके बाद ये उतारेंगे फिर ये लगाएंगे। तो a इनवर्स बराबर तो 1 अपॉन -1, एडजॉइंट हमारा 0 -1.2 2 -9 एंड 23 1 -5 और 13। ठीक है, मैंने बताया था अगर बाहर माइनस होता है अंदर के साइन हम चेंज कर सकते हैं, इसी तरह से लिख दें, कोई परेशानी नहीं। 1 का डिवाइड किया, -1 ब्रैकेट 0 -1 2, a इनवर्स की वैल्यू रखी मैंने यहां पर 2 -9 23 1 -5 13। b की वैल्यू मेरी क्या है, b की वैल्यू इससे पहले मैंने बताई थी, b की वैल्यू क्या है इसकी, b की वैल्यू दे रखी थी इक्वल में क्या क्या दे रखा था उसमें, 11 माइनस का 5 माइनस का 3, ये आपको वैल्यू दे रखी थी। अब हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना प्रोडक्ट 2 मैट्रिक्स का मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोज में बता रखी थी। तो हमने इसमें क्या किया, -1 ऑलरेडी यही रह दिया, 11 का मल्टीपल 0 में किया 0 माइनस माइनस प्लस 5 -6, 11 का 2 में किया 22 प्लस 45 -69, 11 का 1 में किया 11 माइनस माइनस प्लस 25 -39। ये वैल्यू आ गई हमारी x बाई जेड। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया x बाई जेड, तो इक्वल में क्या आ गया, 5 में 6 में माइनस का 1, माइनस का माइनस का गुणा किया, मल्टीपल किया 1, ठीक है, 45 69। तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये 67 में से 69 के माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस के 2 हो गई, ये हो गया हमारा 36, ये आ गया 3। यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। हमारी जो भी वैल्यू आई है उसे अगर हम इक्वेशन में रख दें तो हमारा क्या है, चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो नोट डाउन इन योर नोटबुक, और मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा क्वेश्चन पेपर में किस तरह का आता है। एक तो इस तरह से आता है, एक क्वेश्चन और होता है टाइप, उसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो ऐसे नोट डाउन कर लीजिएगा सब लोग। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर आपकी जो है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का करीब 50% पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब आपकी डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट करेंगे, और उस डिटर्मिनेंट्स में क्या होगा, जब वहाँ ऑपरेशन लगाई जाएंगे,
जैसे एलिमेंट्री में लगाते थे। एलिमेंट्री बताया था कि जिसमें हम ऑपरेशन लगाते हैं उसमें कोएफिशिएंट हम स्टार्टिंग में नहीं रखते हैं, बट डिटरमिनेंट में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो उसका हम रूल बताएंगे। तो क्वेश्चन इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पहले। तो मैंने बताया था एक्स जॉइंट ए निकालने के बाद पहले ए इनवर्स निकालिएगा, फिर इसको इस तरह से नोट डाउन करिए। एक क्वेश्चन और है, मैं जिस तरह से क्वेश्चन पेपर में आते हैं उस तरह से मैं आपको बताऊंगा। यस, यू कंप्लीट। Yes, the next question. क्वेश्चन इसी तरीके का होगा, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जैसे सपोज दैट वो कहते हैं इफ ए इज इक्वल टू, कोई भी आपको एक मैट्रिक्स में यहाँ पर गिवन कर रहा हूं, ठीक है, कोई भी एक मैट्रिक्स है। सपोज दैट मैंने कोई कंसीडर करी 2 - 3 and 5, 2 - 3 एंड 5, यानी फर्स्ट रो में मैंने एलिमेंट लिए हैं 2 - 3 and 5। सेकेंड रो में मैंने लिया 3 2 - 4, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड रो में मैंने लिया 1 1 - 2। तो जब आपको कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है A = J, वो क्वेश्चन में कहता है फाइंड A इनवर्स, फाइंड A इनवर्स। तो A इनवर्स निकालना मैंने लास्ट टर्म में आपको बताया था, ठीक है। फिर वो कहते हैं इसी इक्वेशन को उसने क्या काम किया, उसमें कहते थे हैंस सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, जो यानी कि इक्वेशन में लिखूंगा उस इक्वेशन को, फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस, इसके माध्यम से हमें प्रूव करना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमा के दे दिया उसने। सवाल करने का तरीका सिर्फ वही है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। तो कोई आपको मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ पर A = 2 3 - 5, ठीक है, 3 2 - 4 1 1 - 2, और फाइंड A इनवर्स। पहले क्वेश्चन कहा उसने A इनवर्स निकालो, फिर सॉल्व करिए फॉलोइंग इक्वेशन। तो इक्वेशन जो दे रखी है उसको मैं नोट डाउन कर रहा हूं यहाँ पर। जैसे उसने दे दी 2x - 3y + 5z, यानी कि जो कोएफिशिएंट है उससे तो उसने x y z को उसमें मल्टीपल कर दिया, और उसके जो इक्वल है उसने कोई भी नंबर लिख दिया, जैसे मैंने सपोज दैट यहाँ 11 लिख दिया। फिर सेकेंड इक्वेशन हो गई 3x + 2y - 4z। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है x y z के 3 2 - 4 ऊपर दिख रहे हैं आपको मैट्रिक्स में, इसको हमने इक्वल लिख दिया -5, ठीक है। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या आ गई, x + y - 2z इक्वल, ठीक है। अब इसमें हमने क्या काम किया, इसमें हमने वैल्यू रखी x y z की जो वैल्यू है और -3, और हमें ये सॉल्व करना है। तो ऐसा नहीं है कि पहले हम A इनवर्स निकालेंगे, फिर जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग से सॉल्व करेंगे। तो करने का तरीका वही है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसे देख लो। सबसे पहले A मैट्रिक्स उतारी हमने 2 - 3 and 5, फिर 3 2 - 4 1 1 - 2। फर्स्ट वी सॉल्व द मोड A, 2 ब्रैकेट -3 है, +3 हो गया, फिर ब्रैकेट +5, ठीक है। फिर उसके बाद इसको दिया तो -4 +4 हो गया, इसको हमने कंसीडर किया -6 +4 हो गया, 5 को किया 3 - 2 हो गया, 4 में से 4 कैंसिल किया 0, 6 में से 4 गए -6 +5,
इक्वल किसके हो गया, माइनस का 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ए इनवर्स में पहले भी बताया था, ए इनवर्स फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या कभी भी मोड ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी का क्वेश्चन आप करेंगे जैसा भी मैंने करा था। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, C11, C12, C13, C21, C22 और C23। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है C31, C32 और C33। तो C11 के लिए हमने क्या काम किया, लिखने का कोई तरीका, -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 1 + 3। फिर यहाँ पे लिया -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 2 + 2, -1 की पावर 2 + 3। फिर यहाँ पर लिया हमने -1 की पावर 3 + 1, -1 की पावर 3 + 2, -1 की पावर 3 + 3। इस तरह से सबसे पहले हमने ये कंसीडर कर दिया। इसे कंसीडर करने के बाद अब हम सबके माइनस निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे हर एलिमेंट के। तो सबको निकालना आता ही है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसे। -4 + 4, पहली वैल्यू मेरी यही मिल जाती है, -6 + 4 और इसकी वैल्यू हो गई 3 - 2। इनको सॉल्व किया, ये 0 हो गया, 6 में 4 गई, यहाँ पर 2 आ गया, इसको सॉल्व किया 1 आ गया। इसमें फिर हमने लिया C21, इसको लिया माइनस प्लस 6 - 5, यह हो गया तुम्हारा -1। इसको हमने जो लिया, इसको लिया -4 -5, ये हो गया हमारा -9। फिर इसको लिया हमने, तो ये लिया, ये किया 2 + 3। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपको करा दिए और आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिए। अब मैं एक्सरसाइज दूंगा इसकी, तो आप लोग कंप्लीट करेंगे उसे। फिर उसके बाद आप इसको और इसको दुपा दिया, तो 4 + 9, ये हो गया हमारा -13। फिर इसके बाद ये लिया -8 -15, ये हो गया 23। उसके बाद हमने इसको दुपकाया 4 + 9, ये अभी वही वैल्यू आई है जो इससे पहले हमने करा था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पेपर में आ जाता है। तो ये कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए बराबर कितना होता है, जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका ट्रांसपोज। मैट्रिक्स क्या है हमारी, 0 2 1, -1 -9 -5, 13 23 और 13। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी भी मैंने सॉल्व किया था और मैंने यही इक्वेशन थी, इसको दूसरी तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से पेपर में आता है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर ट्रांसपोज का मैंने ये साइन लगाई रखा है। ठीक है, बराबर किसके हो गया, रो को कॉलम में बदल दिया, 0 2 1 -1 -9 -5, 13 23 एंड 30। इस तरह से हमारा एडजॉइंट ए। फिर ए इनवर्स निकालेंगे, तो ए इनवर्स बराबर कितना हो गया, एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए। तो एडजॉइंट ए का वैल्यू 1/-1, 0 -1 13, 2 -9 23, 1 -5 एंड 13। माइनस का डिवाइड कर दिया, अंदर मल्टीपल कर दिया, तो ये हो गया 0 1 -13, -2 9 -23, -1 +5 13। तो ये इनवर्स निकाल दिया पहला क्वेश्चन। अब इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका वो बताया था मैंने। जब इक्वेशन दिए हो तो कोएफिशिएंट ऑफ x y z के यहाँ लिखेंगे 2 -3 और 5, 3 2 एंड 4 माइनस का, फिर 1 1 -2। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम x y z और इक्वल में जो दे रखा है उसको हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर 11 -5 और -3। तो हमने यहाँ पे ax बराबर b से कंसीडर किया है, तो
तो x बराबर कितना हो गया, a इनवर्स b, और a की जो वैल्यू है वो यही थी, इसी को हमने इनवर्स निकाल लिया, b का मल्टी करके सॉल्व करेंगे, बाकी का क्वेश्चन आप खुद करेंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ए इनवर्स हमने निकाल ही लिया, ए इनवर्स करने के बाद जो भी वैल्यू दे रखी है एक्स वाई जेड की, उसके कोफिशिएंट को लिया, एक्स वाई जेड को लिया, इक्वल में 11 माइनस 5 माइनस 3 लिखा, इसको हमने कंपेयर किया ए एक्स इजिकल टू बी से, तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी हमारा कंसीडर हो गया। तो इस तरह से अभी क्वेश्चन जो है इस तरह से भी आता है कि पहले ए दे रखा हो फिर इक्वेशन, बात वही है, कैसे भी करवा सकता है, इनवर्स निकालना मस्ट इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ 3 डायमेंशन। तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। तो यहां पे आपकी जो मैट्रिक्स है वो कंप्लीट हो रही है, फिर डिटर्मिनेंट स्टार्ट होगी आप लोगों की, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया आपका, यही क्लास करते हैं।